बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या दिया? एक तो बड़ा सिंबॉलिक आपका तस्वीर के अंदर पूरा एक पैगाम है, जहाँ आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी मादनियात दे रहे हैं। यानी ये ताजरों का काम है, हुकूमत का काम है, बाकी लोगों का काम है। मादनियात का पूरा एक महकमा, एक इदारा है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ इन चीज़ों में पेश रहते हैं। पाकिस्तान की चीज़ें बेचनी हो, पाकिस्तान में चीज़ें लानी हो, पाकिस्तान को किसी जंग का हिस्सा बनाना हो, पाकिस्तान की मईशत हो या कुछ हो, हमारे जर्नैल जो हैं वो हमेशा पेश रहते हैं। इसीलिए फैसले ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि ये इनके करने का काम नहीं है। इनके करने का काम है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के ऊपर अपना काम करें, हिफाजत का काम करें। इनका काम है चौकीदारी का। ये बड़े बड़े फैसलों के अंदर जब आ जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होता है, और ये पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान को आप हवा में नहीं फेंक सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी मिला। 6 ममालिक जो हैं उनके हुक्मरान तो डोनाल्ड ट्रंप को इकट्ठे मिले। फिर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर से भी मुलाकात की। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, और इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बात की है, इन्हें अगर आप इकट्ठा करें तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट, कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा करने हम जा रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर। वो कह रहे जी कि ये सारे के सारे जो है उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, सारे तैयार हैं, और ये पहली दफा होने जा रहा है। वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये कह रहे जी हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा। अब ये क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है तो इसके पीछे पूरी एक कहानी हो सकती है। वैसे जो वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी तक खबर ब्रेक की है वो मैं आपको बता देता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। वो कह रही है ट्रंप ने गजा के हवाले से एक बड़ा मनसूबा बनाया और कुछ अहम निकात सामने आए हैं। वो कह रहे जी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई, फौरी तौर पे लड़ाई रोक दी जाए और तमाम यरगमालियों को 48 घंटों के अंदर रिहा कर दिया जाए। हमास का गैर मुसल्ला होना, हमास तमाम हथियार जो है हमास के तबाह कर दिए जाएं। वो जंगजू जो तशद्दुद तर्क कर दे उन्हें आम माफ़ी दी जाए। दीगर के लिए बैरून मुल्क महफूज रास्ता फराहम किया जाए। इंसानी इमदाद और ताबीर नौ, अमेरिका की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल और मकानात दोबारा तामीर किए जाएंगे। ये अमेरिका की क़यादत में होगा। तकसीम का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर गैर जानिबदार इदारे करेंगे। आर्जी हुकूमत, वो कहते हैं जी गजा में अहले फ़लस्तीनियों के ज़रिए चलाया जाए गजा को, जिन पर आलमी निगरानी होगी जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो जाएं। फिर बैनुल अक़वामी सलामती फ़ोर्स, अब ये वो नुक्ता है जहां पे पाकिस्तान की रेलिवेंस बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी अरब और आलमी अफवाज गजा की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगी, जबकि इसराइल बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलता जाएगा। देखें यहां पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जो है ना फौजी बड़े सस्ते पड़ते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो इन मामलात के अंदर आप उनको एक मजहबी रंग दे के आप वहां पहुंचा भी सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक जंगी जुनून भी है और एक इस किस्म की सोच भी है। तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं अब इन्हें भी पहुंचाया जाएगा, और यही वो एक नुक्ता है जिसके ज़रिए से इसराइल को तस्लीम करने का या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का बंदोबस्त होगा। ये देखें 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये इत्तला दी थी, मैंने ये खबर आप तक 2 दिन पहले पहुंचाई थी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उसके ज़रिए से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन कह रहे हैं कैदियों का तबादला होगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल अपने कैदियों को रहा करेगा जो इसराइल के पास हैं। यानी पहले तो जो यरगमाली है या जिन्हें हमास ने जिन्हें पकड़ा हुआ वो पहले रिहा कर दे 48 घंटे के अंदर, और बाद में इसराइल जो है वो रिहा करेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल की बातचीत में, लेकिन ये इस्लाहात और तामीर नौ के बाद ही मुमकिन होगा। अब ट्रंप का फार्मूला ये है कि सबसे पहले बंदे छुड़ाओ इसराइल के, जंगबंदी करवाओ, फिर वहाँ पर अपने बंदे घुसाओ, फिर वहाँ पर तामीर नौ के नाम के ऊपर सारे लोग आ जाएँ, एक वहाँ पे अबूरी हुकूमत बना दी जाए अपनी पसंद की, यानी जो लोग पसंद हैं उन पर मबनी एक हुकूमत बना दी जाए, और फिर एक फ़ौज वहाँ पे पहुँचाई जाए जो वो सारा इंतज़ाम संभाले,
और इसराइल निकलता जाए और वो फौज कंट्रोल कर दी जाए और उस फौज के अंदर पाकिस्तानी फौजी भी होंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर मौलवी पता क्या कह रहे होंगे? मौलवी कह रहे होंगे इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि इन अमेरिका की चाकरी में देखें, एस्टेब्लिशमेंट देखो तो कोई कसूर नहीं है, अगर वो ये कर जाती है इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई कसूर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, वो यही करते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की चाकरी की है, उनको कभी ना नहीं बोला, ये उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। ये तो उन बेशरम मौलवियों की बात है जो मजहब को बेचते हैं, या मजहब बेचने वाली मजहबी सियासी जमातें जो है उनका मुहासबा अवाम को करना चाहिए कि तुमने सारी जिंदगी में क्या चूरन दिखाया, उन्हें आईना दिखाया अवाम कि जनाब आपने हमेशा मजहब बेचा, देखो बेशर्मो तुम, यानी जो सौदा तुम कौम को हमेशा बेचते रहे हो वो सरेआम पड़ा हुआ बाजार में, अब देखो क्या हो रहा है। और इस वक्त जब तुम्हारे खड़े होने का वक्त है तो तुम सजदे में गिरे पड़े हो। यानी इमरान खान साहब के ऊपर सारी जिंदगी इन मजहबी सियासी जमातों में और इन बेशरम मुल्लाओं ने ये इल्जाम लगाया कि वो आदमी जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। अब वो सारा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी जबान नहीं खुल रही। मैं तरीके लब्बैक की बात करूं, तरीके लब्बैक वाले किधर है? इमरान खान के खिलाफ तो फतवे लेके डंडे लेके सड़कों पे आ जाते थे, तलवारें लेके बंदे आ जाते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है। ये जो अभी एक खातून है जो इसराइल की बहुत हमायत करती रही है, बड़ी प्रो इसराइल है, और ये उनकी राय है। देखें, अगर कोई इसराइल की हमायत करता है तो ये उसकी राय है, मुझे उसकी राय का भी एहतराम है, क्योंकि मैं एक जमहूरी आदमी हूं। मैं ये कहता हूं सबको अपनी अपनी बात करने का हक होना चाहिए। जो बंदा जो बात करना चाहता है वो करे बात। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे आपका लॉक लग जाता है, जैसे कि खुदा न खास्ता तौहीन नहीं करनी चाहिए किसी मज़हब की, किसी की दिलादारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खातून क्योंकि ये कहती हैं कि इनको बहुत ये प्रो इसराइली हैं, या इन्हें लगता है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू की फ़ैन है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मौलवी जो इमरान खान साहब के नेड़े से कोई बंदा गुजर जाता था तो खप डाल देते थे, आज आप देखें मुंह में दही जमा के बैठे हुए, बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है। फजल रहमान साहब किधर गए? जमात इस्लामी किधर गई? मदहब का चूरन बेचने वाले सारे लोग कहां गए? कहीं भी नहीं गए। अब इसराइल पसंद खातून के ऊपर इन्होंने एक जुमला नहीं बोला। फील्ड मार्शल साहब जो है वो मादनियात अमेरिका को दे रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बातें हो रही हैं, इन्होंने टके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पिछले दिनों वफाकी वुज़रा बैठ बैठ के टीवी पे कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौलवी हमेशा से गलत थे। इन्होंने हमेशा कौम को चूरन कोई और बेचा और बाद में गेम कोई और डाली। और ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, हमेशा से ये इकट्ठे हैं, मिले हुए हमेशा से। अब ये कहेंगे जनाब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि हमने जनाब ये एक दस्तखत कर दिया और इसके बदले में अब हमारी फौज वहां पहुंच गई है जहां इस फौज को पहुंचना था। तो ये तरीका तो नहीं बताया था आपने, तो बताया था कि जनाब काले झंडे होंगे और वो ऐसे करके जाएंगे और तैयारे पहुंचेंगे। और 12 मिनट के अंदर भी, थोड़े दिन पहले एक मौलवी बैठा हुआ कह रहा था, मौलवी मिलिट्री था, टीवी पे बैठा हुआ कह रहा था 12 मिनट में इसराइल को तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे हम। इस किस्म की कहानियां जो हैं वो पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर इन्होंने सुनाई हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।